नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक श्लोक की। केवल एक श्लोक जिसे 1 मिनट से भी कम समय में पढ़ा करके हम रामायण पाठ का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केवल उस श्लोक को बोलना है और पूरी रामायण उसमें हो जाती है। कुछ लोग रोजाना रामायण का थोड़ा थोड़ा पाठ करते हैं। सबके लिए ये बस की बात इसलिए नहीं है कि लोगों के पास में आज के भौतिक युग में समय की कमी है, लेकिन फिर भी एक श्लोक ऐसा है जिसको अगर आप एक बार भी बोल देते हैं तो संपूर्ण रामायण के पाठ का लाभ प्राप्त होता है। उसे श्लोकी रामायण कहते हैं। उस श्लोक को, मंत्र को पढ़ते समय एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, या तो भगवान राम और माता सीता का कोई ऐसा चित्र आपके सामने हो जिसमें भगवान राम के चरण दिखाई देते हों, जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगर न भी हो तो ऐसी कल्पना कर लीजिए कि आप भगवान राम के चरणों के दर्शन कर रहे हैं, फिर उस एक श्लोक को बोल दीजिए। आपको पूरे का पूरा जो रामायण पाठ का लाभ है वह मिलेगा। वह श्लोक कौन सा है? वह श्लोक है जो सामने है। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एततद्धि रामायणम। बस ये वाला श्लोक सफिशिएंट है, संपूर्ण है पूरे रामायण भाव को प्रस्तुत करने के लिए। आइए अब इसका हम अर्थ भी जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है, श्री राम वनवास गए, वहाँ स्वर्ण मृग का उन्होंने वध किया। वैदेही यानी सीता जी का रावण ने हरण कर लिया। रावण के हाथों जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। बाली का वध किया, समुद्र पार किया, लंकापुरी का दहन किया। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध किया। यह रामायण का सार है। यह पूरा का पूरा श्लोक का हिंदी अर्थ है। बस केवल जो इससे पहले आपने सुना श्लोक उसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, उतना बहुत है। इसके बाद तो रावण के वध के बाद तो भगवान राम अयोध्या लौट करके आ गए और वे अयोध्या के राजा बन गए। इसलिए राम दरबार के दर्शन करके आपका एक श्लोकी रामायण का संपूर्ण पाठ होता। याद रखिए, अगर सामने चित्र न हो तो कल्पना भी कर सकते हैं कि भगवान राम माता सीता के साथ बैठे हैं, पास में उनके तीनों भाई खड़े हैं और हनुमान जी उनकी सेवा कर रहे हैं। इतनी कल्पना करना भी बहुत बड़ी भक्ति है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भक्ति मन का खेल है। मन जितना भक्ति में प्रसन्न होगा, जहाँ भक्ति करने में प्रसन्न होगा, जिस प्रकार भक्ति करने से प्रसन्न होगा और जितना भक्ति करने से प्रसन्न होगा, मनुष्य को भक्ति उतनी और वैसी ही करनी चाहिए। भक्ति को बोझ नहीं बनाना चाहिए। भक्ति का संबंध आनंद प्राप्त करने से है। भक्ति कोई आपकी 9 से 5 वाली ड्यूटी नहीं है जो एक समय पर ही करनी है और उतनी तो करनी ही करनी है। भक्ति एक अभिव्यक्ति है। रोज एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति आपके द्वारा प्रस्तुत हो सके यह आवश्यक नहीं है। भक्ति का रस और आनंद अगर आपको कभी भी आता है, दोपहर में, सुबह, शाम, गाड़ी चलाते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, दुकान पर बैठे हुए, अगर थोड़ा सा भी आता है तो वही भक्ति के स्वीकार होने का प्रमाण है। इससे ज़्यादा आपको सोचने की, करने की ज़रूरत है ही नहीं। जो एक श्लोकी रामायण जो आपको बताई गई है वह आपको इसी वीडियो के अंदर है। आप उसको उतार लीजिए, और भी कई जगह आपको लिखी हुई मिल जाएगी। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एततद्धि रामायणम। बस इतने के अंदर आपका संपूर्ण रामायण पाठ हो जाता है और इसको पढ़ने में 1 मिनट से कम समय लगता है। मैं आशा करूंगा इतना भी अगर आप दिन में एक बार भी कर लेते हैं, एक बार से भी शुरू करते हैं और ये श्लोक याद हो जाता है तो अपने आप ही 25 बार हो जाएगा। फिर तो जब भी आपको समय मिलेगा आपके मुंह से अपने आप ये निकल जाएगा और आपके आंखों के सामने प्रभु श्री राम के चरणों का चित्र आ जाएगा। तभी तो कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे, कि हे माता गंगा, प्रतिदिन मेरी जो आस्था है सीताराम के चरणों के अंदर बढ़ती चली जाए। जिस प्रकार से उनके चरणों में मेरी आस्था बढ़ती चली जाए, मुझे उतना ही आशीर्वाद मिलता चला जाए। इस प्रकार यह विचार छोटे से वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया गया।
अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर अवश्य कीजिए। और आपने अपने बहुमूल्य समय का अंश जो अभी इसको सुनने और देखने में दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रस्तुत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।